चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एमएसक्यू न्यूज ऑफ द डे एनपीवाई क्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। मेक श्योर करिएगा जब आप सर्च करें तो उसी में जुड़े जिसमें 1,29,000 कुछ सब्सक्राइबर हो, क्योंकि इसमें जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, चाहे आपका इवन यूपीएससी हो, आप इन 6 पीडीएफ को कंप्लीट जीके जीएस की ये 6 पीडीएफ कवर करके चले जाओ। आपको सभी क्वेश्चन इन 6 पीडीएफ से मिल जाएंगे। अलग पॉलिटी, अलग हिस्ट्री, अलग ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के साइंस, सब कुछ अलग अलग रखा हुआ है मैंने। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि डेफिनेटली आप देख रहे हैं एग्जाम जैसे आ रहे हैं उसमें रैंडम चीज़ें बहुत मिल रही हैं, बहुत ऐसा पोर्शन मिल रहा है डायरेक्ट फैक्ट है, और वो कंटेंट आपको होना चाहिए आपके पास कंप्लीट जी के जीएस। तो आप इस 6 पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आज अवेलेबल है आपके लिए। चलिए, पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने देखिए। पहला अटलांटिक डिक्लेरेशन के ऊपर करंट अफेयर है। देखिए, जो यूरोप है और यूरोप और यूएस जो है ना, इन दोनों के बीच में बेसिकली यूरोप में भी मैं यूके की ही बात करूंगा, ठीक है। यूके और यूएस के बीच में जो है 21st सेंचुरी में जो इस समय पार्टनरशिप हो रही है, उसके लिए टर्म यूज किया गया है अटलांटिक डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें ये अपनी पार्टनरशिप में कुछ नए दौर लेके आएंगे, करंट ईरा, कुछ करंट जो चैलेंजेस हैं उसको टैकल करने के लिए। तो इसके बारे में पूरे जानते हैं कि अटलांटिक डिक्लेरेशन के एक्ट को कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इसमें से कहाँ पे वडियार डायनेस्टी ने रूल किया था, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये अटलांटिक चार्टर जो है 1941 में जो है साइन किया गया था, जिसमें कुछ इंटरनेशनल जो है रूल्स बताए गए थे कि किस तरीके से क्या क्या होगा। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान इसे कहा जाता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजिक है, जो यूएसए और यूके के बीच में चलता है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा। ये करंट अफेयर कल मिस हो गया था, तो मैं आज इसको डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। सोल ऑफ स्टील, ये एक बड़ा इवेंट था जिसलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी है। यह हाल फिलहाल में अमृतंग गंगा ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। ये फाइनल फेज़ है, इससे पहले भी बहुत फेज़ हुए, ये फाइनल फेज़ है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोगों की कितनी एंड्योरेंस है उसको जानने के लिए ये जो है सोल ऑफ स्टील जो है ये टर्म रखा गया है। इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडिया का, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। इसमें हाई एल्टीट्यूड में जो एंड्योरेंस है उसको चेक करने के लिए, जो एडवेंचरस टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली जो मेन लोकेशन थी नंदा देवी नेशनल पार्क था, ठीक है। और इसको इंडियन आर्मी भी सपोर्ट करती है, ठीक है। जो इंडियन आर्मी है वो इस पूरे इवेंट को सपोर्ट करती है, इस कैंपेन को सपोर्ट करती है ना। इसमें ह्यूमन एबिलिटीज टू सर्वाइव इन हाई एल्टीट्यूड, इस पे ज़्यादा जो है काम किया गया है, ठीक है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आपको पता होगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये जो पूरा एक डाटा आया है, सर्वे आया है, उसके हिसाब से कौन सी सिटी इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का मुंबई। तो मुंबई एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, वैसे एक्चुअली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है वहाँ, लिविंग कॉस्ट, फ्लैट एंड ऑल, ठीक है। तो सर्वे अभी एनालाइज किया गया था 227 सिटीज़ का, ठीक है। 5 कॉन्टिनेंट में, सिर्फ ये एक इंडिया का नहीं है, पूरे 5 कॉन्टिनेंट में 227 सिटीज़ को सर्वे किया गया था, जिसमें इंडिया से मुंबई सबसे ऊपर रहा है और न्यू दिल्ली उसके बाद, बेंगलोर उसके बाद। तो ये है रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। तो उसके अलावा वैसे दिल्ली इतना भी महंगा है नहीं है जितना इन्होंने सर्वे में बता दिया। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, तो 38th रैंक। डिजिटल बैंकिंग स्टेट भारत की पहली कौन सी बनी है, फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग स्टेट, तो केरला बनी है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाल फिलहाल में जो है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में, ये इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ, तो गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। वैसे भी यूएई के बीच में हो रही है, तो गल्फ ऑफ ओमान लोकेशन जो है स्पेसिफिक लोकेशन है। तो ये फर्स्ट एडिशन है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में, ठीक है। इसमें आईएनएस तरकश ने, फ्रेंच का शिप जो सरकॉफ है, फ्रांस का जो रफाल एयरक्राफ्ट है, यूएई का जो नेवी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। एक तरीके से कॉम्बिनेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीलेटरल ASW एक्सरसाइज, ड्रैगन सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हुई, तो यूएसए में। कोंकण 2023 एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, तो आंसर है इंडिया और यूके के बीच में। एक और करंट है वेरी इंपॉर्टेंट वन, कौन सी कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में एक साइक्लोन का नाम दिया है, बेप्राजोय साइक्लोन,
अरेबियन सी में आया ये साइक्लोन, तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बेप्रोजाइज जो है इसका अगर मीनिंग देखें तो बंगाली में इसको डिज़ास्टर कहा जाता है, तो बांग्लादेश के द्वारा ये नाम जो है सजेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो ये इस पोर्शन में ये अरेबियन सी है और ये साइक्लोन कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेप्रोजाइज साइक्लोन 850 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गोवा है। लोकेशन में आपको बता 900 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ द मुंबई है ये स्पेसिफिक लोकेशन। IMD के द्वारा इसका पूरा डाटा दिया गया। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है 35 से 45 kmph है। उसके अलावा फर्स्ट बॉर्डर जो भोलागंज इनोग्रेट किया गया, ये कौन से दो देशों के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कौन से देश ने अभी हाल फिलहाल में रेफरेंडम जो है उसको ओके कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के लिए? उज्बेकिस्तान। एक और करंट अफेयर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी हाल फिलहाल में मिस वर्ल्ड पिगमेंट 2023 होंगे और ये कहाँ पे होंगे? तो ये इंडिया में होंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि 27 सालों के गैप के बाद इंडिया में मिस वर्ल्ड पिगमेंट जो है होने वाले हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट होगा, पहले 1996 में हुआ था। और देखिए जो जूलिया मॉर्ले हैं जो कि CEO चेयरपर्सन है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। 71st एडिशन होने वाला है ये। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से मिस इंडिया वर्ल्ड शनय सेठी हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। ठीक है, और करंट मिस वर्ल्ड जो है कैरोलिन जो है वो पोलैंड से हैं, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, आप दोनों का देख सकते हैं इमेज। इंडिया का फर्स्ट सांची गेट कहाँ पे अनवील किया गया? तो आउट ऑफ इंडिया जर्मनी। साइंटिस्ट कौन से देश के जिन्होंने डिस्कवर किया जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन वुल्फ डॉग का हाइब्रिडाइजेशन से? तो इंडिया। कल एक सवाल पूछा गया था ITCZ के ऊपर, तो आकाश का आंसर बिल्कुल सही, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। आज का सवाल देखिएगा, मलायमठ जो कमेटी है किससे संबंधित? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये जो टेलीग्राम है ना अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन करने से आपका बहुत बेनिफिट है। बहुत बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि यार वीडियो देख के हम चीज़ों को कवर करते हैं। यस, नो डाउट की वीडियो देख के आप कवर कर लेते हैं, लेकिन जब आपको कंटेंट चाहिए होता है इन्हीं सब वीडियोस का, वो आपको कंपाइल्ड मिलना चाहिए। तो आप इस टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे जुड़े, जिसमें 1,29,000 को सब्सक्राइबर होंगे, मैक्सिमम सब्सक्राइबर जिसमें वो सर्च करने में अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, उसमें जुड़िए। वहाँ पे आपको ये 6 PDF मिलेगी कंप्लीट GK GS के नाम से। 10,000 क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 10,000 क्वेश्चन इनफ है किसी भी एग्जाम की GS कवर करने के लिए, और सब्जेक्ट वाइज है तो ये इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव अमन कोड भी डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।